जो व्यक्ति इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है वह कहीं ना कहीं जानते हैं कि शब्द हमेशा हथियार की तरह काम करते हैं, जिनसे किसी को भी मारा जा सकता है या किसी को बचाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे शब्दों से भला कैसे किसी को मारा जा सकता है। ज़्यादातर आत्महत्या के पीछे किसका हाथ होता है? मानो या ना मानो कहीं ना कहीं शब्द का बहुत बड़ा हाथ होता है। किसी के पति ने कुछ बोल दिया तो किसी के पिता ने कुछ बोल दिया, और वे शब्द इतना ज़्यादा कठोर होते हैं कि वह पीड़ित नहीं रह पाता, उस पीड़ित को गलत कदम लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। वे शब्द की वजह से कहीं ना कहीं जाकर के सुसाइड कर लेते हैं। इस बात से पता चलता है कि शब्द कहीं ना कहीं बहुत बलवान होते हैं। वे शब्द पीड़ित को इतना ज़्यादा दुखी कर दिए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब कोई आदमी हारा हुआ हो या फिर कोई आदमी उदास हो तो हमारे शब्द उसके अंदर जोश भर देते हैं, उसके अंदर दोबारा ऊर्जा भर देते हैं। तो शब्द का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे ज़िंदगी में। इससे पहले कि आप इस कहानी के अंदर खो जाएं, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक व्यक्ति होता है जो कि अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वह बुद्ध जी के पास जाता है और बुद्ध जी से जाकर के कहता है कि हमारी इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं है, हमारे पास पैसा भी है, हमारे परिवार भी बहुत अच्छा है, हमारे परिवार में इतना ज़्यादा पैसा है कि हम बहुत खर्चा करें फिर भी नहीं खर्चा होगा, लेकिन हमको दुख इस बात का है कि हमारी कोई इज्जत नहीं करता है समाज में। हम जिसके पास भी जाते हैं वह हमको भगा देते हैं, वे हमको डांट देते हैं और वे लोग कहते हैं कि इस आदमी को बात करने का तरीका नहीं पता है। वह व्यक्ति कहता है कि हमें कहीं ना कहीं पता है कि हमें बात करने का तरीका नहीं आता है, तो कृपया करके आप मुझे मार्गदर्शक कीजिए कि अगर हम 4 लोगों के सामने बैठ जाएं तो ऐसे कैसे हम रहें कि हमारी सब कोई सम्मान करे, सब कोई हमारी इज्जत करे। तो बुद्ध बोलते हैं कि जब मैं आज सुबह टहलने के लिए गया था तो मुझे जाते समय कौवा दिखाई दिए थे और वे कौवा काँव 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 कर रहा था, जिससे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उस कौवे की आवाज़ किसी को नहीं अच्छी लग रही थी। आसपास के लोग जहाँ भी कौवा जाता उसको डांट डांट के भगाते रहते थे। और जब मैं टहल करके वापस आ रहा था तो उसी स्थान पर मैंने मोर को देखा और मोर की आवाज़ इतना सुरीली थी कि सब कोई कह रहे थे कितनी अच्छी आवाज़ है, सब कोई उसके पास आने की कोशिश कर रहे थे। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। कौवा जो होता है वो बिना सोचे समझे कहीं पर भी जा कर के काँव 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 करने लगता है, लेकिन जो मोर होता है वह समय के अनुसार बोलता है, वह सही समय देख कर के बोलता है, कब बोलना है, कब शांत रहना है, कहाँ किस प्रकार से रहना है। मोर को बहुत अच्छे तरीके से आता है और उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। जब वर्षा ऋतु आती है, जब मौसम अच्छा हो जाता है, तब मोर की आवाज़ सुनने में जो मज़ा है वो किसी आवाज़ में नहीं है। बुद्ध जी उस व्यक्ति से बोलते हैं कि हमें हमेशा अपने बुद्ध जी उस व्यक्ति को बोलते हैं जिस प्रकार से मोर समय आने पर बोलता है और सुरीली आवाज़ बोलता है, बिना मतलब कौवे की तरह काँव काँव नहीं करना है, हमें हमेशा मोर की तरह रहना है। बुद्ध जी उस व्यक्ति को कहते हैं कि इन 5 बातों को बड़े ध्यान से सुनना। पहली परिस्थिति जहाँ पर आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। जब आपके साथ कोई ऐसी परिस्थिति की बात हो रही है जिस चीज़ की आपको ज्ञान नहीं है तो ज़बरदस्ती उस परिस्थिति के अंदर इन्वॉल्व मत हो। आप अपना ज्ञान मत रखो कि हाँ ये दवाइयाँ ऐसे बन जाती हैं, ये दवाइयाँ ऐसे बन जाती है, ये ऐसे हो जाता है, वो ऐसे हो जाता है। जिस चीज़ की आपको जानकारी नहीं है उस चीज़ की गलत जानकारी लोगों को मत दो। आप उसके जगह आप शांत रह कर के सामने वाले की बात सुन सकते हो। अगर आप उल्टे ज्ञान देने की वजह से उनकी बात सुनते हो तो उसकी नज़र में आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत हो जाती है और आपका कन्वर्सेशन, आपका बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे सामने वालों को लगता है कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, ये हमारी बातों को सुन रहा है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हम बोले, लेकिन ये गलत है। सुनना एक बहुत बड़ी स्किल होती है जो कि आपको आना चाहिए। जब किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो ज्ञान नहीं बांटते हैं,
बातों को सुनना भी चाहिए, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह बातों को सुनते हैं, बड़े ध्यान से बातों को सुनते हैं, जिससे सामने वालों को पता चलता है कि हाँ सच में ये इंसान कितना अच्छा है, जिससे आपको भी ज्ञान मिलता है और सामने वाला भी आपसे खुश हो जाता है। तो हमेशा इस परिस्थिति का ध्यान रखना। और दूसरी परिस्थिति जहाँ पर आपको हमेशा शांत रहना चाहिए वो आता है खाना खाते समय। जी हाँ, भले आप थोड़ा सा कम खाना खाइए, लेकिन जो भी खाना खाइए उसको बड़े सुकून से खाइए। जो मज़ा सुकून से खाने में है, जो मज़ा शांति में है, वो शोरगुल में नहीं, वो मोबाइल देखते हुए, वो बाजा चलाते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए खाना खाने में वो मज़ा नहीं है। आप जो भी कार्य करें उस कार्य के अंदर एकदम से घुल जाइए, आप उस कार्य के अंदर एकदम से मग्न हो जाइए, तभी वह कार्य को आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आप बहुत बढ़िया सब्जी खाइए, बहुत बढ़िया बढ़िया आपको खाना मिला है, अगर वह खाना आपको रोज़ रोज़ मिल रहा है तो शायद आप उतना दिन तक नहीं खा सकते, उतने अच्छे से नहीं खा सकते जितने अच्छे से आप अपना रोज़ का दाल चावल रोटी खा सकते हो। आपको भले थोड़ा सा कम खाना मिल रहा है, लेकिन उस खाने को एकदम से चबा चबा करके, स्वाद ले ले करके खाना है। उससे आपका खाना आपके पूरे बॉडी में लगती है, पूरे शरीर के अंदर जाती है। बुद्ध जी का आप एग्जाम्पल देख लो। बुद्ध जी जब खाना खाते हैं तो वो चबा चबा के खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा भिक्षाटन पे नहीं जाते थे, वो हमेशा एक टाइम पे खाना खाते थे। एक टाइम खाना खाने के बावजूद भी वे हमेशा बहुत ही एक्टिव रहते थे, बहुत ऊर्जावृत रहते थे। ऐसे में आपको भी यही करना चाहिए। भले थोड़ा सा कम खाना आपको मिल रहा है, कम ना मिले, भगवान ऐसा ना करें कि आपको कम खाना मिले, लेकिन आप जो कुछ भी खाइए उसको चबा चबा करके धीरे धीरे स्वाद ले करके खाइए। उसका मज़ा कुछ और है और आपके शरीर में बहुत अच्छे तरीके से लगेगा वह खाना। साथ ही साथ आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तीसरी बात जहाँ पर आपको शांत रहना चाहिए, गुस्सा होने से हमेशा शांत रहना है। हमारे शब्द कभी भी वापस नहीं लौटते हैं। अगर हम किसी को गुस्सा होकर के कुछ बोल देते हैं तो वो जीवन भर बात पड़ी रहती है। जिस प्रकार से धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आता है, उसी प्रकार से हमारे मुख से निकला हुआ शब्द कभी भी वापस नहीं आ सकता। वो मान मर्यादा, वो सम्मान दोबारा आपको नहीं मिल सकता है, जो पल भर में नष्ट हो जाता है गुस्सा होने के कारण। तो गुस्सा एक स्वाभाविक नेचर होता है, उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो गुस्सा करते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, नहीं तो आप जीवन भर पछताओगे। किसी को कुछ बोल दोगे, हमेशा दुखी रहोगे। अपने गुस्से को शांत करना सीखो। गुस्सा करते समय हमारी ज्ञानेंद्रियां भी हमारे बस में नहीं रहती, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है, जिसकी वजह से हमारे माइंड तेज होने की वजह से, माइंड में ज़्यादा बातें आने की वजह से हमारे अंदर का गुस्सा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आपको बहुत तेज़ी से गुस्सा आ रहा हो तो आप बातें ना बोल करके व्यायाम कर लो जल्दी जल्दी से, या फिर कहीं दौड़ने के लिए चले जाओ थोड़ी देर बाद, तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आप जिस प्रकार से गुस्सा आने पर आप हाथ पैर मारने लगते हो, दीवार पर हुआ, कहीं पर भी हुआ, उससे आपका गुस्सा शांत हो जाता है। उसके बजाय आप दौड़ सकते हो, तेज़ी से रनिंग कर सकते हो, आप टहल सकते हो, भाग सकते हो, जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी इंसान को कुछ भी शब्द बोल देते हो तो शायद वह शब्द वापस ना आए और आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इसलिए गुस्सा करने से पहले, किसी को कुछ बात बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना। और गुस्सा आपको शांत करना है तो दौड़ लेना, भाग लेना। चौथी बात जो हर समय आपको शांत रहना चाहिए वो आता है 4 लोगों के बीच में। जब 4 लोग बात कर रहे हों तो आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, आपको उनकी बातों को नहीं काटना चाहिए। 4 लोग बात कर रहे हैं तो उनको बात करने दीजिए। जब उनकी बात ख़त्म हो जाती है, जब सामने वाला इंसान बोल लेता है, तो आप अपनी बातों को रखिए। ये बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है, वरना आप मूर्ख व्यक्ति में आओगे अगर किसी की बात को काट करके अपनी बात को ऊपर लाते हो। तो आपको सामने वाले की बात नहीं काटना, आपको सही समय देख करके अच्छे से बात करना है। इन बातों को हमेशा ध्यान रखना।
और सामने वालों को बोलने दो। आपको सुनने की आदत डालना चाहिए। जितना आप सामने वाले की बातों को सुनते हो, उनको अप्रिसिएट करते हो, उनकी प्रशंसा करते हो बातों की, उतना ज़्यादा आप अच्छे हो जाते हो, उतना ज़्यादा उनकी नज़र में आपकी सम्मान बढ़ जाती है। इस दुनिया में तो बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सुनने वाले कहाँ हैं? किसी की कोई आजकल कहाँ सुनता है? तो आपको सुनने वाला भी बनना चाहिए। और जब सामने वाले की बात खत्म हो जाए तो आपको अपनी बातों को रखना चाहिए। और पांचवी बात जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमारे माता पिता हमको कुछ बोल देते हैं या फिर थप्पड़ मार देते हैं तो वह उनका अधिकार होता है, वह उनका फ़र्ज होता है। ऐसी स्थिति में हमें कुछ करना नहीं चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए, मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नहीं तो जीवन भर के लिए हमेशा आपको पछताना पड़ जाएगा कि देखो ये लड़का बड़ा हो गया है। माँ बाप बोलेंगे ये लड़का बड़ा हो गया है, अब ये लड़का कमाने लगा है, घमंड आ गया, अपने माँ बाप की बात नहीं सुन रहा है। आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप दो बात सुन लो, वो थप्पड़ मार रहे हैं तो मार खा लो, लेकिन अपने माता पिता को कभी भी पलट करके जवाब मत देना। नहीं तो उनकी नज़र में आपका सम्मान गिर जाएगा, उनकी नज़र में अपनी नज़र झुक जाएगी, क्योंकि आप उनके संतान हो। तो इस बात की समझने की कोशिश करो कि आपके माता पिता जो कुछ भी कहते हैं उनकी बातों को सम्मान करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको जवाब मत दो। नहीं तो आगे चल कर के लोग कहेंगे कितना बड़ा हो गया है। आपकी कोई भी सम्मान नहीं करेगा। जब आपके माता पिता आपसे नहीं खुश हैं तो ये दुनिया आपकी खाक नहीं सुनेगी। तो सर्वप्रथम आपका कर्तव्य होता है कि आप अच्छे से रहो अपने माता पिता के साथ और उनकी बातों को सम्मान करो। वह जो भी कहते हैं उनके कहना मानो, उनको कभी भी जवाब मत दो। और माता पिता को कहीं ऐसा ना लगे कि ये लड़का अब मेरी इज्जत नहीं करता है क्योंकि ये दो पैसा कमाने लगा है, बड़ा आदमी बन गया है, ऐसा माता पिता को ना लगे। उनको तो हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारा छोटा सा ही बच्चा है। अभी आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन अपने माता पिता के लिए तो हमेशा आप बच्चे ही होते हो। और ऐसी भी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आपको जा कर के दौड़ लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लेना चाहिए जिससे आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार है, नकारात्मक एनर्जी है, वो पसीने के रूप में बाहर हो जाए। बातों के रूप में ना बाहर करो, उसको पसीने के रूप से बाहर कर दो तो आपके अंदर के सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं व्यर्थ ही गुस्सा कर रहा था, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता है। ज़्यादातर कोशिश करो कि गुस्सा क्यों आता है, मैं गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। और अगर गुस्सा आ भी जाता है तो इन तरीकों को अपना करके आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हो। और इस दुनिया में हम आए हैं तो लड़ने थोड़ी ना आए हैं किसी से। इस दुनिया में अगर हमारा जन्म हुआ तो क्या हम लड़ने आए हैं? हम गुस्सा करने के लिए नहीं, हम प्रेम बांटने के लिए हैं, प्रेम को स्वीकार करने के लिए हैं, हम अपने कार्य को करने के लिए आए हैं, हम लोगों की सहायता करने के लिए आए हैं। हम जब एक दूसरे की मदद करते हैं तो उसकी खुशी अलग होती है। तो ये गुस्सा, मारना पीटना ये बहुत दूर की चीज़ होती है, हमें ये सब तो सोचना भी नहीं चाहिए। हमें अपने मन को शांत करना आना चाहिए, वो होता है असली प्रेम। तो दोस्तों ये बातें गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को बताते हैं और वह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल होता है इन बातों को अपना करके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये 4 बातें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों कैसे लगी ये आपको 4 बातें मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।